हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पर लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी, जैसे आपने मेरा थंबनेल देखा, पत्नी मायके जाकर बैठ गई है और आपको समझौता करना है। अब वो ना फ़ोन उठा रही है, कोई बातचीत कर रही है, किसी भी तरीके से आपकी बातचीत नहीं हो रही है। 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, साल भर भी हो गए, तो कोई बात करने का माध्यम ही, कोई सोर्स ही नहीं है। वो बात ही नहीं करना चाह रही है। अब आपको डर लग रहा है कि भाई वो कहीं मुझ पर केस ना कर दे, या फिर आप ये सोचते हैं कि मैं केस क्यों ना कर दूं, बस केस करने से कोई और मामला ज़्यादा ना बिगड़ जाए, अगर मैंने किया फिर या उसने किया। आप चाहते हैं रिश्ते में समझौता हो जाए, बट समझौता हो ही कैसे? ना रिश्तेदारों के थ्रू, ना कोई पड़ोसी, ना आपके पेरेंट्स, ना उसके पड़ोसी, किसी के भी कारण समझौता हो ही नहीं रहा। समझौता तो जब होगा ना, जब बात हो गया। वो कोई बात करने को रेडी ही नहीं है, तो इस सिचुएशन में क्या करें? अब आप ये सोचेंगे या तलाक, भाई तलाक ही दे देता हूँ, उससे अच्छा बात ही नहीं करना चाहती, रहना ही नहीं चाहती, समझौता की तो बात की बात है, बात ही नहीं हो रही है बिल्कुल। तो क्या करना चाहिए? ऐसा क्या माध्यम है? या फिर या तलाक के लिए नोटिस देंगे, या फिर आप सेक्शन 9 का केस कर देंगे कि भाई सेक्शन 9 का केस कर देते हैं वापस आने के लिए। तो अगर सेक्शन 9 का केस कर दिया तो वही है कि वो केस पे केस फिर चलते रहेंगे। अगर एक बार कोई भी केस हो जाता है तो वही हो जाता है। तो कोई ऐसा भी सोर्स हो ना, जिससे कि पत्नी, अगर आप समझौता करना चाहते हैं तो वापस आ जाए, आपकी बात सुने। रहना है तो आ जाएगी, समझौता करना है तो नहीं, तो फिर तो बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो क्या करना चाहिए इस सिचुएशन पे? इस टॉपिक पे मैं इसी वीडियो में बात करूँगी। आपको बताऊँगी एक बेस्ट सोल्यूशन जो आपकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। तो चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम पे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, आमतौर पे सभी हस्बैंड वाइफ के साथ यही होता है। जब भी डिस्प्यूट होता है तो पत्नी चली जाती है मायके। अब भाई पति तो बहुत कोशिश करता है, या कुछ केसेस में होता है कि अगर पत्नी चली गई, पति रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, भाई वो फ़ोन ना उठा रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा, दोनों ही तरफ से बात होती है, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो। पति बुलाना चाहता है तो पत्नी नहीं आना चाहती है, अगर पत्नी जाना चाहती है तो पति बुलाना ही नहीं रहा। ठीक है, तो क्या सिचुएशन पे करें? और ये जो मैं बताऊंगी ना, ये दोनों ही यूज़ आप कर सकते हैं, चाहे आप मेरी वीडियो वाइफ देख रहे हैं, लेडीज़ देख रही है, या हस्बैंड देख रहे हैं, दोनों के साथ ये कंडीशन होती है। तो आप दोनों ही ये यूज़ तरीका अपना सकते हैं, और आप 100% श्योर, आप डेम श्योर ये तरीका काम आएगा ही आएगा। हो सकता है अगर आप रिश्ता बचाना चाहते हैं तो आपका रिश्ता बच जाएगा। कोर्ट कचहरी थाने में जाने से पहले ये चीज़ आप ट्राई करके देखो, आई एम डैम श्योर प्रॉब्लम आपकी सॉल्व ज़रूर होगी। तो वो क्या चीज़ है? जब भी आपके साथ ऐसी सिचुएशन होती है ना, तो जैसे आपने सोचा कि भाई सेक्शन 9 का केस कर दूं कि पत्नी को वापस बुलाने के लिए, या पत्नी ये सोचती मैं भी सेक्शन 9 का केस कर दूं, आमतौर पे यही सब एडवाइस देंगे और हमसे भी पूछा जाएगा। तो बट इससे पहले एक और तरीका है जो आप कर सकते हैं, हम करते हैं मोस्टली अपनी केसेस में। बहुत कम वकील होते हैं जो ये सलाह देते हैं, बट ये करना चाहिए आपको। इससे ये क्या होगा, केस स्टार्टिंग होने से पहले ना आप ये कर दोगे तो केस होने से पहले बच जाएगा, आपका केस कोर्ट में जाने से बच जाएगा, बहुत बड़ी चीज़ें होने से बच जाएगी। क्या पता तलाक ना हो, घर ही बच जाए, समझौता हो जाए, है ना। तो आपको करना क्या है, जब भी आप में डिस्प्यूट होता है दोनों में, पत्नी मायके चली गई, आपने वेट किया 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल तक, कोई नहीं हो रहा है रिस्पॉन्स, आपने बहुत ट्राई किया, किसी भी तरीके से बात हो रहा है, वो तो फ़ोन ही नहीं उठा रही है। आप अपने सास ससुर को फ़ोन करो, वो नहीं उठा रही है, आपने अपने पेरेंट्स को बोला कि आप बात करो, घर जाने की भी कोशिश करी, ये सब आपको करना है। अगर आपने नहीं किया है तो घर जाके भी ट्राई करो, बात करने की कोशिश करो, अपने पेरेंट्स को भेजो, किसी रिश्तेदार में या किसी फ्रेंड सर्कल के थ्रू आप जानते हो तो उनके थ्रू बात करने का सोर्स करो। नहीं होता है, सेकेंड ऑप्शन और बेस्ट ऑप्शन ये है, फिर आपको क्या करना है, कोई सेक्शन 9 का केस नहीं करना है, वो आपका बाद में ऑप्शन है। पहले आप एक लीगल नोटिस भेजो, किसी वकील के माध्यम से नोटिस भेजोगे। ये आपका कोई एक केस नहीं होगा, सिंपल नोटिस है। आप अपनी बात अपनी पत्नी तक पहुंचा रहे हैं, या आप अपनी बात अपने पति तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि वो बात तो कर नहीं रहे हैं ना, अपनी बात, आपकी पत्नी बात नहीं कर रही है, कोई सोर्स ही नहीं है। तो ये बात करने का आपका तरीका हुआ, आप अपनी नोटिस में जो भिजवाएंगे वकील के माध्यम से, सारी बातें अपनी उसमें जाहिर करिए कि
इस मामले को आप समझौता करो, साथ में रहना है आके रहो, ससुराल में आके रहो, क्या है प्रॉब्लम क्या नहीं, जब बात होगी सब कुछ चीज़ें होंगी, वो चीज़ें करो। आप अपनी सारी बातों से मेंशन करो कि मैं अपनी पत्नी को वापस बुलाना चाहता हूँ, ये चीज़ें हैं, मेरी बात कोई नहीं सुन रहा है, कुछ सोर्स नहीं हो रहा है। पत्नी को भी सारी चीज़ें उसमें मेंशन करो कि जो चीज़ें हैं समझौता करो, वापस आप अपना घर बसाओ, आओ घर पे रहो, ससुराल में रहो, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, मिल के करेंगे समझौता, बातचीत करेंगे बैठ के, इस तरीके से नहीं हुआ जाता, ठीक है। तो ये चीज़ें होंगी। अब देखो ये लीगल नोटिस भेजने से क्या फ़ायदा होगा। एक तो फ़ायदा ये होगा कि बातचीत करने का सोर्स आपका होगा, कोई पहले तो माध्यम नहीं था, कोई सोर्स ही नहीं था बातचीत करने का, लीगल नोटिस के थ्रू सोर्स करने का आपका ही सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। आप अपनी बात अपनी पत्नी तक पहुंचा रहे हैं या आप अपनी बात अपने पति तक पहुंचा रहे हो, ठीक है। सेकंड होगा, अगर आपको पता है कि भाई इतना टाइम हो गया, साल भर या साल भर मतलब चलो 4 महीने मान लिया, 5 महीने, आपको पता है जिस तरीके से लड़के आपकी पत्नी गई है वो पक्का 100% श्योर कि कोई केस करेगी, 498 करे, डीवी करे या मेंटेनेंस का भी केस कर दे। आपने ये जब नोटिस भिजवाया है ना और आपने अपनी सारी बात उसमें मेंशन करी है और आपको पता है कि वो सारी बातें झूठी है, झूठे ही केस आप पे करेगी, तो वो झूठे साबित हो जाएगी, क्योंकि आपने लीगल नोटिस, उसके केस करने से पहले आपका नोटिस पहुंच जाएगा उसके पास और उस पर सारी चीज़ें मेंशन होंगी। आपने ये सारी चीज़ें बोली है कि पत्नी को वापस आ जाए, घर में रखना चाहता हूँ, अपनी मर्ज़ी से झगड़ा करके चली गई है, ना कोई बातचीत कर रही है, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही, ना उसके पेरेंट्स रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, मैं तो रखना चाहता हूँ, वापस आ जाए, सारी बातें, तो वो आप जाहिर हो जाएगा कि पति तो रखना चाहता है और उसके केस करने से पहले ही आपका लीगल नोटिस पहुंच जाएगा। तो ये आपका फ़ायदा करेगा झूठे केसेस से बाहर निकलने में, और मेंटेनेंस का अगर वो जब केस करती है उसमें भी फ़ायदा, ये बहुत बेनिफिट करेगा ये केस। ये चीज़ें हैं, तो ये सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है किसी रिश्ते को बचाने के लिए, वापस पत्नी को घर बुलाने के लिए, समझौता करने के लिए, या पत्नी को वापस अपने ससुराल जाने के लिए, अगर पति भी बात नहीं कर रहा है तो ये केस, ये इसका मतलब ये नहीं होगा अगर आपने लीगल नोटिस भेजा तो मतलब शुरुआत हो गई केस करने की, बिल्कुल नहीं, ये केस नहीं होता है। ये लीगल नोटिस है, मीन्स आपकी बात नहीं हो पा रही है अपनी पत्नी से या आपकी बात नहीं हो पा रही है अपने पति से, तो ये बातचीत करने का एक माध्यम है। आप अपनी बात अपने पति तक पहुंचा रहे हैं, आप अपनी बात अपनी पत्नी तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि कोई बात नहीं हो रही है, क्या पता वो समझ जाए, समझौता हो जाए, वापस घर आ जाए, आप दोनों का रिश्ता बच जाएगी। नहीं तो ऑप्शन अलग होने के बहुत सारे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें पहले ट्राई करिए, देखना ज़रूर रिज़ल्ट मिलेगा। हो सकता है आपका घर बच जाए, रिश्ता बच जाए, क्योंकि रिश्ते को एक चांस देना चाहिए ना। और बहुत सारे हस्बैंड, बहुत सारी वाइफ है जो कंफ्यूज होती है सोल्यूशन में, क्योंकि वो चाहती हैं कि हमारा घर बच जाए, पति भी चाहते हैं कि घर बच जाए, रिश्ते को चांस दिया जाए, बट पत्नी रिस्पॉन्स नहीं करती है, समझौता करने को तैयार नहीं होती, उसके घर वाले तैयार नहीं होते हैं। तो ये तरीका करके देखो, नहीं तो ऑप्शन तो बहुत है ना, पहले ये चीज़ें करके देखो, बात के बाद में बात है। केस तो बहुत कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, और आप उसमें लीगल नोटिस में ये भी लिख दीजिएगा कि आप अब इस मामले को, इस समझौते को जो भी है सुलझाओ, जल्दी जल्दी घर आके रहो, ससुराल में आके रहो, टाइम दो, एक मौका दो रिश्ते को, नहीं तो फिर मैं भी कोई कानूनी कार्रवाई आप पे कर सकता हूँ। अब आप सोच लेना आपको रिश्ता बचाना है, घर बचाना है, या फिर कानून की कार्रवाई करनी है, तो वो मुझे भी आता है करना। इस तरीके से ये भी चीज़ मेंशन कर देना। सो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी मिलती हूँ एक ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।